of class 8th. This is Dinesh Chhadavdia and today we are going to start It So Happened class 8th chapter number 6 and the title of the chapter The Fight. And you know very well what is the meaning of fight. फाइट मतलब वही जो घर में होती है, लड़ाई होती है एक दूसरे से, और जो चैप्टर की थीम है ये भी इसी के ऊपर डिपेंड है. तो कैसे डिपेंड है, क्या होता है, एवरीथिंग वी विल नो इन द चैप्टर. फर्स्ट ऑल ऑफ, and you know very well this chapter can be divided into two parts, first or second, and in this video we are going to complete first part of the chapter. Ranji discovers a pool in the forest and plunges into it for a swim. अब यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर डिस्कस करेंगे रंजी यहाँ पर एक प्रोटागोनिस्ट है. प्रोटागोनिस्ट इट मीन्स मैन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. डिस्कवर्स पूल भी हम समझते हैं अच्छे से. द फॉरेस्ट के अंदर रंजी क्या करता है, एक पूल को डिस्कवर करता है. और प्लंग्स इट मीन्स जंप लगाना, जो जंप लगाते हैं अपन पानी के अंदर, पूल के अंदर, उसके लिए. किसके लिए लगाते हैं जब हम, स्विम के लिए. दैट्स वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स. अब वहाँ पर क्या होता है, ट्रबल होती है, एक प्रॉब्लम होती है, एक लड़ाई होती है. किस किस के बीच में, रंजी और समवन एल्स. अब समवन एल्स कौन हुआ, कोई भी हो सकता है. अब वो कौन है वो हम चैप्टर के अंदर हमें पता चलेगा. Who has a right to the pool. और वो जो आया है वो क्या बताता है कि इस पूल पर मेरा राइट है. राइट इट मीन्स अधिकार होना. टू द पूल अ फाइट एंस्यूज. और फिर क्या होती है, फाइट स्टार्ट होती है. द फर्स्ट राउंड एंड्स इन ड्रॉ. और जो फर्स्ट राउंड होता है वो क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है. ड्रॉ हो जाना मतलब कि उसमें ना कोई जीतता है और ना ही कोई हारता है. यस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फुल एक्सप्लेनेशन. रंजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजपुर. रंजी कहाँ पर था, एक मंथ से थोड़े कम टाइम के लिए राजपुर में था. राजपुर इज़ द नेम ऑफ प्लेस एंड रंजी इज़ द नेम ऑफ कैरेक्टर. व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट एंड he discovered, he is used for Ranji discovered a pool in the forest. It was height of summer. अब height of summer से मतलब ये नहीं कि वहाँ पर उसकी हाइट ज़्यादा हुई है. हाइट से मतलब यहाँ पर है कि जो समर थी वो बहुत ज़्यादा थी. गर्मी अपनी क्या कहते हैं अपन उसको हिंदी में, चरम सीमा पर थी, है ना. यस. एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन. और अभी तक हमारे स्कूल ओपन नहीं हुए थे. हमारे से मतलब रंजी के. and having as yet made no friends in this semi hill station. और उस सेमी हिल स्टेशन पर, उस जगह पर, वहाँ पर अभी तक भी रंजी का कोई फ्रेंड नहीं था. अब फ्रेंड कोई नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, इधर उधर घूमते हैं जैसे रंजी घूम रहा है ना. He wandered about a good deal by himself into the hills and forest and stretched away interminable ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन. तो क्या कहता है, टाउन के चारों तरफ इधर उधर घूम रहा है. और यहाँ पर एक वर्ड आया इंटरमिनेबल का मतलब होता है नीचे दिया हुआ एंडलेसली. एंडलेसली मतलब कि जो टाउन का लास्ट किनारा था, मतलब आखिरी तक वो क्या कर रहा है, घूम रहा है सब जगह. इट वॉज हॉट. कैसा था, बहुत ज़्यादा हॉट था. पूरा टाउन बहुत हॉट था, बहुत गर्म था. वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा. At that time of the year and Ranji walked about in his vest and shorts. अब वो किस में है, अपने वेस्ट और शॉर्ट्स में घूम रहा है. शॉर्ट्स समझते ही हम, बताने की कोई अलग से ज़रूरत नहीं है, जो आप हाफ पैंट जिसको हम बोलते हैं. His brown feet white with the chalky dust that flew up from the ground. और जब वो चल रहा है ग्राउंड के अंदर तो क्या हो रहा है, उसकी वजह से जब उसके पैर पर धूल उड़ रही है तो उसके पैर भी किससे हो गए हैं, धूल में हो गए हैं. द अर्थ वॉज पास्ड. अर्थ कैसी हो गई, अर्थ मतलब जो रास्ता था वो पूरी तरह से पास्ड हो रहा था. पार्च का मतलब क्या होगा, हॉट एंड ड्राई, बिल्कुल सूखा हुआ था और उसके साथ में बहुत ज़्यादा गर्म था. देन व्हाट हैपेंड, द ग्रास ब्राउन, द ट्रीज लिस्टलेस. ट्रीज़ की जो कैसी थी, लिस्टलेस थी, मतलब कि उसकी एक पत्ती भी नहीं हिल रही थी. हार्डली स्ट्रिंग वेटिंग फॉर अ कूल विंड और रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन. ऐसा लग रहा था कि कहीं से थोड़ी सी ठंडी हवा जाए और या फिर थोड़ा सा शावर हो जाए. शावर ऑफ रेन मतलब कि हल्की हल्की बारिश. नेक्स्ट पैराग्राफ इज इट वॉज ऑन सच अ डे हॉट टायर्ड डे. दिन कैसा था, बहुत टायर्ड हो गया था, बहुत हॉट था वो. हॉट मतलब बहुत गर्मी तो थी इससे ही, लेकिन इसी गर्मी में वो कैसा होगा रंजी,
he was felt very tired. That Ranji found the pool in the forest, and suddenly that time Ranji found a pool. Where? In the forest. Yes. The water had gentle transparencies, मतलब कि बिल्कुल क्लियर, इधर से उधर हम देख सकें पानी के अंदर. And you could see the smooth round pebbles. Then एट द बॉटम ऑफ द पूल, मतलब कि इतना क्लियर वाटर था वहाँ का कि पूल के नीचे जो अर्थ पे नीचे सामान रखा हुआ है वो तक हम देख पाएँ उसको. A small stream emerged from the cluster of rocks to feed the pool. और जो क्लस्टर का यूज़ किया है हमने यहाँ पर, क्या हो रहा है? स्मॉल स्ट्रीम इमर्स्ड मतलब मिल जाना, उसके अंदर हो जाना. तो वहाँ से क्या हो रहा है? ये पूल के अंदर एक झरना आ रहा है बहकर और उस पूल के अंदर जा रहा है. उसकी वजह से और भी पानी कैसा है? बहुत ठंडा हो रहा है. अब इतनी गर्मी में अगर ठंडा पानी मिल जाए, वो भी ऐसा पूल का नहाने के लिए, फिर तो मज़े ही कुछ हो रहे हैं. यस. ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी गशिंग torrent cascading down from the hills, but during the summer it was barely a trickle. Trickle is used for weak or thin flow of water. गर्मी की वजह से जो स्ट्रीम थी, स्ट्रीम इट मीन्स जो पानी बहकर आ रहा था ऊपर से, वो आ तो रहा था लेकिन कम आ रहा था, बहुत ज़्यादा बहकर नहीं आ रहा था. नेक्स्ट पेज. The rocks, however, held the water in the pool and didn't dry up like the pools in the plains. फिर क्या होता है? When Ranji saw the pool, he didn't hesitate to get into it. जैसे ही रंजी ने पूल देखा तो ज़रा सा भी हेजिटेट नहीं हुआ. हेजिटेट मतलब कि कुछ बुरा लगना या डरना, कुछ भी हेजिटेट नहीं हुआ और वो क्या करता है? पूल के अंदर जंप लगा देता है. He had often gone swimming alone or with friends. वो हमेशा ही यूज़ टू गो फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए जाया करता था वो, कभी अपने दोस्तों के साथ तो कभी अकेला. When he had lived with his parents in thirsty town in the middle of the राजपुताना डिज़र्ट. कहाँ पर? जब वो राजपुताना डिज़र्ट में अपने पेरेंट्स के साथ में रहता था, वहाँ पर भी वो ऐसा क्या करता था. There he had known only sticky muddy pools where buffaloes wailed and women washed clothes. अब जहाँ पर वो जाता था पहले राजपुताना में, उस प्लेस पर क्या था? There he had known, जो वहाँ का पूल था वो कैसा था? स्टिकी मतलब समझते हैं हम? स्टिकी इट मीन्स वो जो बिल्कुल चिपचिपा होना, गंदा गंदा पानी होना, बुरा होना. मडी कीचड़ था उसके अंदर. और वहाँ पर लोग क्या करते? अपनी बफेलोज़ को क्या करते थे? नहलाते थे. बफेलोज तो समझते हैं हम सभी अच्छे से, भैंसों को नहलाते थे. एंड वुमन वॉश्ड क्लॉथ्स, और महिलाएं वहाँ पर उसके किनारे पूल के कपड़े धोती रहती थी, है ना, और पूल के अंदर भैंसें नहाती रहती थी. उसके अंदर रंजी नहाया हुआ है, लेकिन आज उसको इस फॉरेस्ट के अंदर सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा ठंडा पानी मिला है नहाने के लिए, वो भी इतनी गर्मी के अंदर. फिर क्या हुआ? He had never seen a pool like this, so clean and cold and inviting. उसने आज तक इतना साफ पानी, इतना क्लीन और इतना कोल्ड वाटर नहीं देखा. और पानी क्या कर रहा है? उसको इनवाइट कर रहा है. इनवाइट करने से मतलब ऐसा नहीं कि पानी खड़ा होकर बोल रहा है आजा नहा ले. पानी वहाँ पर मतलब उसको इच्छा हो रही है, उसकी रंजी की इच्छा हो रही है कि उसके अंदर वो नहाए. He leaped into the water, वो जंप लगाता उसके अंदर, वाटर के अंदर चला जाता है. His limbs were supple, free of any fat. जो उसके बॉडी के पार्ट्स हैं वो बिल्कुल फ्री दिख रहे हैं क्योंकि उसकी बॉडी पे बिल्कुल फैट नहीं, वो बिल्कुल स्लिम ड्रिम है. And his dark body glistened in patches of sunlit water. और उसकी बॉडी सनलाइट के अंदर पूरी की पूरी क्लियर ऐसी कैसी दिखाई दे रही है. The next day he came again to quench his body in cool waters of the forest pool. और नेक्स्ट डे, अगर एक दिन आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो सीधी सी बात अगले दिन हम फिर वहाँ जाएंगे. तो क्या होता है? अगले दिन रंजी फिर वहाँ पर चला जाता है. क्यों? क्विंच मतलब कि किसी चीज़ की प्यास बुझाना. तो यहाँ किसकी प्यास बुझा रहा है? अपनी बॉडी की प्यास बुझाने से मतलब यहाँ पर क्या हुआ? बॉडी की प्यास बुझाने से मतलब यहाँ पर ये हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स कि उसकी बॉडी बहुत गर्म है, उसको ठंडे की ज़रूरत है, तो पानी के अंदर नहाएगा तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा. ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर
sliding in and out of limpid green water. Limpid green water is used for, उस पुल के लिए यूज़ किया हमने, उस पुल के पानी के लिए यूज़ किया है। उसके अंदर बाहर आ रहा, अंदर जा रहा और खूब इंजॉय कर रहा है। और लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ बोर्ड लिव्ड साल ट्री। साल, दिस इज़ द नेम ऑफ ट्री। अब साल ट्री, ये पिक्चर देखो आप यहाँ पर, लुक एट द पिक्चर। This one is the sal tree and this is the Ranji who was taking rest after swimming and in front of him another person. तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, इसने करा है कि वो क्या कर रहा है, नहाने के बाद में, तैरने के बाद में उस रॉक के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर क्या करा उसने, रेस्ट वो ले रहा है। अब आगे क्या होता है, It was while he lay thus that he noticed another boy स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। अब उसने देखा कि थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक दूसरा लड़का वहाँ पर खड़ा हुआ है, सामने आपको पिक्चर में दिख रहा है, यू आर एबल टू सी। स्टेरिंग एट हिम इन रादर हॉस्टाइल मैनर। स्टेरिंग कर रहा है, स्टेरिंग मतलब कि घूर के देखते रहना, वो घूर घूर के क्या कर रहा है, रंजी की तरफ देख रहा है। और वो भी कैसे में, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल इज़ यूज्ड फॉर नॉट फ्रेंडली, मतलब कि जो उसका व्यवहार है वो दोस्त जैसा नहीं है, वो दुश्मनों जैसा है। मतलब कि फ्रेंड जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, वो दूर से उसको घूर के देख रहा है कि अभी उठा के फेंक देगा भाई। द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर देन रंजी। और जो सामने वाला है वो रंजी से थोड़ा सा बड़ा भी है, टॉलर, लंबा भी है। थिकेस्ट विथ बोर्ड नोज एंड थिक, रेड लिप्स, उसके रेड लिप्स है, नोज एंड थिक, सारी चीज़ उसकी बॉडी का एक्सप्लेनेशन है। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रंजी, और उसने अभी सिर्फ रंजी को क्या करा, नोटिस किया है। एंड व्हेन रंजी डिडंट से एनीथिंग, और जब रंजी ने कुछ नहीं बोला, ही डिडंट से एनीथिंग, द अदर कॉल्ड आउट, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर। दूसरा मतलब जो अदर बॉय आया है वो बोल रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रंजी हु वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली, और रंजी क्या चाहता था, रंजी वांटेड टू become friend of the other boy, was taken aback at the hostility of the other's tone। लेकिन जब वो फ्रेंड्स जैसा व्यवहार करना चाहता था रंजीत, लेकिन जब उसकी टोन देखी तो पीछे हट जाता है। I am swimming, he replied। आई किसके लिए यूज़ किया हमने, आई यूज्ड फॉर रंजी। उसने बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ। Why don't you join me, तुम भी आकर ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, तुम भी नहा लो भैया, तुम भी स्विमिंग कर लो यहाँ पर, है ना। I always swim alone, said another। Another boy कहता है कि मैं क्या करता हूँ, स्विमिंग तो करता हूँ पर अकेला। I didn't, फर्स्ट पैराग्राफ इज, दिस इज़ माई पूल, ये पूल किसका है, मेरा है, तो मैं इसके अंदर अकेला स्विम करता हूँ। आई डिडेंट इन्वाइट यू हियर, और मैंने आपको यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया है। द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर अदर बॉय, जो स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी, वो क्या करता है, स्ट्रोड अप, उसकी तरफ और गुस्से में होता है। हु स्टिल सेट ऑन, जो अभी तक क्या हुआ, बैठा हुआ है, ऑन द रॉक, रॉक पर ही है। एंड प्लांटिंग हिज बोर्ड फीट फर्मली ऑन द सैंड, सेड एज थॉट दिस वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल। चाहता है वहाँ बैठे हुए कि उसका जो मैटर है वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, मतलब कोई लड़ाई ना हो। डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, तो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, आई एम वॉरियर, मैं एक योद्धा हूँ। आई डोंट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, मैं एक वॉरियर हूँ और तुम्हारे जैसे जो विलेजर्स हैं, गाँव वाले हैं, उनको मैं रिप्लाई देना पसंद नहीं करता। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, सेड रंजी। तो रंजी ने बोला, तो क्या तुम विलेजर से लड़ना चाहते हो। वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर, बोलता है वो कि मैं कोई विलेजर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, फाइटर। दूसरा बोलता है आई एम वॉरियर, दूसरा क्या कहता है, आई एम फाइटर, मतलब एक फाइटर है और एक वॉरियर है। अब दोनों में फाइट स्टार्ट होने वाली है। दे रीच्ड एन इम्पसिस, वन हेड साइड ही वॉज अ वॉरियर, एक तरफ कौन है, वॉरियर। द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ अ फाइटर, और दूसरा अपने आप को प्रोक्लेम्ड कर रहा है, बता रहा है, क्या बता रहा है, फाइटर। देयर वॉज अ लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, समझे कि मैं कौन हूँ, वॉरियर। वॉरियर मतलब योद्धा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। जस्ट मिनट।
said the stranger, feeling that perhaps this information had not penetrated Ranji's head. I have heard you say it 3 times, replied Ranji. रंजी बोलता है कि मैंने कितनी बार सुना है? 3 times सुना हुआ है आपको. Then why are you not running away? तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो जब 3 बार बोल दिया है तो? I am waiting for you to run away. तो रंजी बोल रहा है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ. I will have to beat you. मुझे क्या करना पड़ेगा? तुमको मारना पड़ेगा अगर नहीं गए तो. सेड द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर ने क्या बोला कि मुझे क्या करना पड़ेगा? तुमको मारना पड़ेगा. Assuming a violent attitude, showing रंजी the palm of his hand. और वो क्या कर रहा है? The palm of his hand. वो हाथ से बजा कर बोल रहा है अब तो तुमको मारना ही पड़ेगा. ऐसा एटीट्यूड हो गया उसका. I am waiting to see you do it, said रंजी. रंजी बोलता है अच्छा मैं देखता हूँ कि तुम ऐसा कैसे करते हो, कैसे मारते हो. You will see me do it, said the other boy. अदर बॉय बोलता है कि मुझे करने के लिए तुम देखोगे? देखो बताता हूँ अभी, आओ इधर. Yes. रंजी waited. The other boy made a strange hissing sound. Hissing sound मतलब जो उसका साउंड रहता है गुस्सा में साउंड लेता है वो. और they stared each other in the eye of for almost a minute. और दोनों एक दूसरे की आंखों में गुस्से घूर रहे हैं, एक दूसरे को घूर कर देख रहे हैं like this. Then the warrior slapped Ranji across the face with all the force he could muster. और वॉरियर क्या करता है? जो अदर बॉय रहता है रंजी को एक खींच कर जोर से उसके गाल पर देता है थप्पड़ा. रंजी स्ट्रैगर्ड फीलिंग क्वाइट डिजी. जब उसको एक थप्पड़ पड़ता है चेहरे पर तो रंजी को क्या हो जाता है? डिजी हो जाता है. डिजी मतलब कि पूरी तरह से चक्कर आ जाना, बॉडी घूम, पूरा माइंड घूमने लग जाता है उसका. देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चिक. चिक मतलब जो गाल होते हैं उसके गाल पर क्या हुआ है? उंगलियों के निशान बन जाते हैं. देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज assailant. You will be off now. For answer, Ranji swung his arm up and pushed a hard, bony fist into the other's face. अब रंजी भी अपने जो उसके अब छोटा है बेचारा वो, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? उसको धक्के लगाता है पूरी फोर्स के साथ. उसके फेस को ऐसे पकड़ता है, धक्के लगा देता है. बता तो नहीं सकते हम आपको कैसे लगाता है. एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स swaying on the rock. वो एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं. वो थ्रोट मतलब गर्दन पकड़ लड़ रहे हैं. Tumbling on to the sand, rolling over and over. और क्या कर जो रेती रखी हुई पड़ी हुई थी वहाँ पर उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर वो गिरे हुए हैं और ऐसे कैसे उड़क रहे हैं, पलटी मार रहे हैं. कभी वो उसके ऊपर तो कभी वो इसके ऊपर. Their legs and arms locked in a desperate, violent struggle. और स्ट्रगल हो गया उन दोनों के बीच में, बहुत वायलेंट होते जा रहे हैं. गस्पिंग एंड क्रसिंग, क्लोविंग एंड स्लेपिंग. कोई किसी को कभी धक्के लगा रहे हैं तो कभी थप्पड़ मार रहे हैं तो कभी मुंह पकड़ रहे हैं. तो इस तरह से लड़ाई चल रही है उन दोनों में. दे रोल्ड इनटू द शैलोज ऑफ द पूल. और पूल के अंदर भी वो रुकते चले जाते हैं. इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड एज. यहाँ तक कि जब पानी के अंदर वो चले जाते हैं, वाटर के अंदर भी चले जाते हैं, तब भी उनकी फाइट क्या होती है? कंटिन्यू चलती है. पानी के अंदर भी, पूल के अंदर भी उनकी लड़ाई बंद नहीं होती है. स्प्लिटरिंग इसका मतलब होता है स्पीकिंग क्विकली, जल्दी जल्दी से बोलते हैं जब लड़ाई होती है. एंड कवर्ड विथ मड. और पूरी तरह से वो कवर्ड हो गए मड में. मड मतलब कीचड़ में हो जाता है. आपके नीचे लोट लगाएंगे तो भैया कीचड़ में तो होंगे ही सही, मड में भी होंगे, रेती में भी होंगे. They groped for each other's head and throat, but after next one ये लड़ रहे हैं. देखो कभी एक ऊपर उसके ऊपर, कभी वो इसके नीचे, ऐसा चल रहा है. 5 minutes of frenzied. कितने मिनट हो गए उनको? 5 मिनट. फ्रेजेंट इज यूज्ड फॉर वायलेंट. 5 मिनट तक पूरी तरह से वायलेंट है दोनों. अनसाइंटिफिक स्ट्रगल. नाइदर बॉय हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस. मतलब कि ना दोनों 5 मिनट तक कंटिन्यू लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन अभी भी कोई भी विक्टोरियस नहीं हुआ है. किसी की भी विक्ट्री नहीं हुई है, किसी की जीत नहीं हुई है.
देयर बॉडीज हैविंग विद एक्सर्शन, दोनों की बॉडी क्या हो गई है, थक गई है लड़ते लड़ते हैं. दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर मेकिंग ट्रेमेंडियस एफर्ट टू स्पीक, और दोनों थोड़े दूर हो जाते हैं और बोलने की दोनों कोशिश करते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा देर तक लड़ते हैं तो सांसें फूल जाती है. नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, वो बोलता है अब तुमको रियलाइज़ हुआ कि मैं कौन हूँ, वॉरियर हूँ. gasped the stranger. Do you know I am a fighter, said रंजी with difficulty. अब रंजी बोलता तुमको भी पता हुआ कि मैं कौन हूँ, कि मैं फाइटर हूँ. वो भी बड़ा डिफ़िकल्ट वॉइस में बोलता है क्योंकि उसकी भी सांसें फूल रही हैं. They gave a moment's consideration to each other's answers, and in that moment of silence there was only their heavy breathing and the rapid beating of their hearts. अब वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, दोनों खड़े हुए हैं डिस्टेंस के ऊपर और दोनों जोर जोर से सांसें ले रहे हैं और दोनों का जो दिल है वो बार बार धड़क रहा है. Then you will not leave the pool, said the warrior. वॉरियर ने बोला कि इसका मतलब ये है कि तुम पूल नहीं छोड़ोगे. I will not leave it, said रंजी. रंजी ने बोला भाई मैं तो पूल नहीं छोड़ूंगा. Then we shall have to continue the fight, said the other. दूसरा बोलता है कि अगर पूल नहीं छोड़ोगे मतलब कि फ़ाइट क्या होगी, ये कंटिन्यू रहेगी, फिर से हमारी लड़ाई चालू होगी. said रंजी. But neither you moved, neither took the initiative. लेकिन वहाँ पर दोनों ना तो हट रहे हैं और दोनों में से कोई इनिशिएटिव ले रहा है. But the warrior had an inspiration. Then we will continue the fight tomorrow, he said. बोलता है वो कि अगर अभी तो क्या है टाइम हो गया है, लेकिन कल हमारी फाइट क्या होगी, फिर से कंटिन्यू रहेगी. If you dare to come here again tomorrow, अगर तुम में हिम्मत है लड़ने की तो कल वापस यहाँ पर आना और लड़कर दिखाना. We will continue this fight and I will not show you mercy. और क्या करेंगे हम, कल फाइट कंटिन्यू करेंगे और मैं तुम पर कोई मर्सी नहीं करूँगा. मर्सी से मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो काइंड होती है, दया होती है, मतलब कि कोई भी मर्सी दया रखना, कोई दया नहीं करूँगा तुम पे. आई हैव डन टुडे, आई विल कम टुमारो, सेड रंजी. रंजी बोलता है बिल्कुल ठीक है, कल तो मैं ज़रूर आऊँगा और तेरे को मारूँगा. आई विल बी रेडी फॉर यू. अदरवाइज बोलता है कि मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ लड़ने के लिए. दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड, दोनों एक दूसरे की तरफ अलग टर्न लेते हैं, दोनों चले जाते हैं. गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, और दोनों अपने अपने रास्ते अपने अपने रॉक के ऊपर चले जाते हैं. बट पुट ऑन देयर क्लॉथ्स एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रोड्स, और दोनों अपने अपने कपड़े उठाते हैं और अपने अपने अलग रास्ते से चले जाते हैं. अभी कहाँ गए वो, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है माय डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा, ऐसा कैसा कंटिन्यू रहेगा और आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो, और नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा, तो आसानी से मिल जाएगा. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट होता है एंड सेकेंड पार्ट वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट वीडियो. सो इनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.